हेलो जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर, नई ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं हूं रोहित वैद्वान। आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरा। बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे पहली बार जुड़ रहे होंगे, जो मेरी इस क्लास में पहली बार आ रहे होंगे। तो आशा करता हूं कि भाई जी, तो कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज़ वगैरह देखिए, चेक करिएगा। सर, आप अध्ययन मंत्रा पर कब मिल सकते हैं? वैसे तो मेरे बच्चे मैं यहीं रहता हूँ, आप बताओ। जी। सर, आई एम सो एक्साइटेड टू टेक योर लाइव क्लासेस। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम्म। 2 या 3 बार आ चुका हूँ, आप मिलते नहीं। अच्छा, तो आप संडे में आना, 11 बजे मैं मिलूंगा, है ना? संडे में। जैसे आप संडे में आओगे तो हम आपको मुलाकात करेंगे यहीं से ही। गुड इव आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आवाज़ ठीक है? बस आवाज़ ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। मैं तो शुरू से लगनी थी अभी। चलो खैर। तो तैयार हो तुम लोग बढ़िया से? नहीं सर, आपसे पढ़ के सीटेट भी क्लियर किया है मैंने सर जी। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई एम फ्रॉम मिर्ज़ापुर। ओ, मिर्ज़ापुर वो वाला। ठीक है। तो देखो, आज तो मेरी तुम लोगों के साथ इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले ये बताओ कि रेगुलर क्लास में मेरी जब जब क्लास लगेगी कौन आएगा? छुट्टी कितने मारोगे? जितने लोग छुट्टी मारेंगे वो अभी ना इस मैसेज में लिखें, जितने लोग छुट्टी मारेंगे, है ना? ये ऑफ और ऑन दो लाइनें हैं। ऑफ और ऑन दो हैं। एक तरफ क्या है? ऑफ है। और एक तरफ क्या है? ऑन है। ऑन मतलब आप हर क्लास में आओगे, है ना? मतलब डेली आओगे जब भी मेरी क्लास होगी। और यहाँ पर क्या है, कभी कभी आप क्या कर लोगे, ऑफ ले लोगे, छुट्टी लोगे सम टाइम। कितने लोग ऐसे हैं जो छुट्टी लोगे, बताओ जरा, जल्दी बताओ। हम्म। हम्म। हम रेगुलर आएंगे, मैं रेगुलर आएंगे, ऑन ऑन ऑन, मतलब मैक्सिमम लोगों ने ऑन लिखा है। चलो। अब दूसरी बात ये हो गया, एक तो ये है, देखो आज की ना मेरी क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है उसमें कई सारी चीजें हैं। और वही मेरी अपनी क्लास के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो अगर इस क्लास में तुम आ रहे हो एंट्री करने, तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है। पहला पहला कानून तो ये है कि लेस चैट। लेस चैट का मतलब होगा, वैसे तो मैं नो चैट पे जाता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कोई बात आ जाए जरूरी, तो ज्यादातर तो ये होगा, बट स्टिल क्या होगा, लेस चैट। मतलब थ्योरी पढ़ाने के दौरान हम क्या करेंगे, कम बातें करेंगे। मतलब ये थ्योरी पर। लेकिन हाँ, जिस दिन अगर आपका कोई जैसे एमसीक्यू कराने वाला हूँ, तो जो एमसीक्यू कराने वाले दिन उस दिन आप उसके क्या कर सकते हो, यहाँ का बदला मुझसे यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ तुम कर सकते हो फुल चैट। फुल चैट का मतलब होगा कि यहाँ आप मुझसे जो भी पूछना चाहें क्वेश्चन, उस तरीके से। थ्योरी क्योंकि पढ़नी होती है, समझनी होती है, इसलिए उसमें ना डिस्टरबेंस नहीं चाहता। ठीक है, चलिएगा। सर, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी, जिस दिन आपकी क्लास, मेरी छुट्टी होगी, उस दिन मैं आपकी क्लास लाइव लूंगी, नहीं तो रिकॉर्डेड देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए ये भी सही है। तो यहाँ ये पहला रूल है, इसका मतलब इस बात पे होगा सबसे। तो इस पहले वाले रूल के साथ बेटा अगर एक्सेप्टेंस है तो बस तुम्हें क्या करना, ओके ओके बोलते जाना। और याद रखना, सारी चैट रिकॉर्ड होती चली जाएगी, ये वाली तुम्हारी। तुम ओके बोलोगे और 4 दिन बाद बोलोगे सर जी तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मारूंगा कान पे आगे, ध्यान रखो वहीं निकल के। तो इसका मतलब यहाँ, तो दो मैसेज कैसे करूँ, खुशबू मैसेज का मतलब होगा बेटा पढ़ने के दौरान नहीं करना। मान ले कि जब मैंने पढ़ा, प्याजे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं प्याजे पढ़ा लूँ और मैं पूछूंगा क्या पूछना है, तो मतलब जब पढ़ाई होगी, पढ़ाई के दौरान चैट नहीं करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट हो, उस कॉन्सेप्ट के बाद सवाल पूछो। इसीलिए मैंने बेटा चैट पूछा है, लेस चैट है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ना कि नो सवाल। क्वेश्चन करो, क्वेश्चनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सवाल को समझो। इसीलिए क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछना, बट चैट नहीं होना। मतलब जिस मुद्दे पर हम पढ़ रहे हैं हम उसी पर बात करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, ताकि जो थ्योरी है वो गड़बड़ाहट ना हो जाए। आगे वही दिमाग में। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये होगा कि मेरी जो आपके साथ क्लास होगी, जो मिनिमम होगी,
जो मिनिमम क्लास होगी जो हफ्ते में आपके सामने होगी वो क्या होंगी, 3 क्लास होंगी। लेकिन अगर दिल करा तुम्हारा और हम दोनों की जोड़ी बैठ गई, तुम्हारी और मेरी, तो जो मैक्सिमम क्लास होंगी वो क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब जब 6 क्लास हो जाएंगे मैक्सिमम, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही 6 में से जो होगा 3 जो क्लास होगी वो आपके लिए क्या होंगी, लाइव होंगी। 3 जो क्लास होंगी वो क्या होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, ताकि आपके सामने जो सिलेबस है वो चलता रहे। एक बात और बता दूं, आफ्टर एवरी क्लास, आफ्टर एवरी थ्योरी लिखता हूं ये ज्यादा होगा, तो हर थ्योरी की क्लास के बाद सिद्धांत, जो भी कोई थ्योरी अपन पढ़ेंगे उसके बाद बेटा कोई ना एक एमसीक्यू क्लास फिक्स है। इसका मतलब मान लो फिक्स है बिल्कुल, ये दिमाग में मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पर प्याजे पढ़ाया है, तो प्याजे के बाद उसकी एमसीक्यू की क्लास भी क्या है, फिक्स है। तो कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसमें थ्योरी के बाद सवाल नहीं होंगे। तो फालतू की बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है। कोर्स ये नहीं करना आज खत्म करना कल खत्म करना वो मुझ पे छोड़ देना, यहाँ पर आपके सामने वो सारा कोर्स मेरा होगा। तो इस बात के साथ किसी को कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी? रोहित सिरियोन मेरा ही नाम, ओ माय गॉड, ठीक है, हाँ जी। इस बात के साथ किसी को कोई दिक्कत? बताओ जरा। क्या? अच्छा ठीक। हाँ जी, डन भाई, इसमें कोई किसी को नो प्रॉब्लम, नो डाउट, दिक्कत ये वाली का था। अब भैया ये तो होगी बात, चलो अब इसके बाद हर क्लास का जो होगा, बस तुम ना क्लास को, क्योंकि बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन क्लास में ना दो काम एक साथ नहीं हो सकते। और वो सबसे बड़ा काम पहला ये है कि आप ना मेरी सुन भी लो, है ना, मतलब हिंदी में लिखता हूं, आप मेरी सुन भी लो, मेरी समझ भी लो, और मेरी क्या है बेटा, फिर अपनी कॉपी में क्या है, उतना नोट्स भी बना लो। तो देखो ये तीनों काम एक साथ हो नहीं सकते। मतलब आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपके अंदर ना एक कंफ्यूजन होगी। तो इस बोर्ड पर जो जो लिखा होगा, इस बोर्ड पर जो जो मैं लिखने वाला हूं, इसका मतलब याद रखना, उसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको वहीं पे दूंगा। तो इसका मतलब कोशिश करना कि अपने को क्या है, लिखना थोड़ा सा क्या है, कम है, लिखना क्या है, कम है, शॉर्ट नोट्स बनाना कोई दिक्कत नहीं, समझना क्या है ज्यादा। तो जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं और जो अपनी कॉपी पे उतारना होगा, समझना क्या है ज्यादा, वो आपको क्या होगा, वो आपको मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आपके सामने होगा ये वाली बात पर, जो भी मैं लिखूंगा वो इस बोर्ड पे ही, जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब लिखने का कॉन्सेप्ट अपने को क्या करना है, कम, समझने का कॉन्सेप्ट अपने को क्या करना है, ज्यादा। क्योंकि जो तुम लिखोगे बेटा वही लिखोगे जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो बोर्ड की लिखी हुई पीडीएफ मैं आप तक पहुंचा दूंगा, जहां क्लास होगी उसके बाजू में ही होगी। और कुछ क्लासेस के ई नोट्स अलग होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो तुम्हें मैंने क्या पढ़ाया, माइलस्टोन पढ़ाया, मान लो मैंने माइलस्टोन, और जैसे मान लो कि भाई ये है, एक चीज और दिखाता हूं। जैसे आपने मान लीजिएगा ये बोर्ड है, और इस बोर्ड पे मैंने कोई मोरल डेवलपमेंट का पढ़ाया। तो जब मैं मोरल डेवलपमेंट का पढ़ा रहा हूँ, ये ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज होगी अगर जो मैं पढ़ाऊँ आपको, ओपन कर दिया जैसे मैंने, तो ये देखो, इस पर जो लिखा होगा, इस पर जो बाकायदा यहाँ होगा, वो आपके पास क्या होगा, ये वाला। जैसे मान लो मैंने लिखा है ब्लूम टेक्सोनोमी, तो ये एज इट इज इसी तरह तुम्हें मिल जाएगी, ताकि तुम्हारे दिमाग में कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा टेंशन वाला कि तुम्हें पीडीएफ नहीं मिलेगी। और पीडीएफ बेटा जब जैसे क्लास खत्म हुई उस क्लास के तुरंत बाद वो मिल जाएंगी। प्रोसेसिंग में लगेगा तो आधा पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि डिजिटल चीजें हैं, आईटी का वो है, तो वहां पर। तो इसका मतलब अब तो जो भी आपके सामने होगा, और समझाने का कॉन्सेप्ट जिसके भी सवाल होंगे, जैसे दीक्षा है या किसी का भी, तो मेरे बच्चे ये मेरा तरीका होगा पढ़ाने का। अब तुम सोचो कि ब्लूम टेक्सोनोमी को पढ़ाने के लिए मैं मेरे बच्चे पीपीटी बाद में यूज करता हूं। देखो ये मैंने समझाया लिख के कि किस चीज का क्या मतलब होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ, तो जो भी इसमें मतलब होगा यहाँ, तो ये लिख के समझाया। फिर आपको देखो ये, अब जो नोट्स होंगे वो देखो ध्यान से, तो नोट्स ना तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर क्या मिल रहा होगा तुम्हें, इंग्लिश में, नीचे क्या मिल रहा है, हिंदी में। तो जो चीज है देखो तीन तरीके से, एक मेरे हैंड नोट्स होंगे, एक क्या होगी, टाइपिंग का होगा। टाइपिंग भी किस में है, हिंदी में भी है, और क्या है, इंग्लिश में भी हो जाएगी। अब हिंदी इंग्लिश में होने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर और चीजें,
तो जो भी मिलेगा इस तरीके से देखो ये रहा। तो जैसे मैं पहले समझाता हूं ये वाला, फिर तुम उसकी पिक्चर से, जैसे तुम कहीं और पढ़ के आए होंगे तो लोगों ना तुम्हें पीडीएफ से पढ़ते हैं, वो समझाते नहीं। मेरा काम क्या होगा, मैं पीडीएफ से तो बेटा तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन यार जैसे ही अब ये पीडीएफ हो गया, अब ये पीडीएफ अगर है तो इसका मतलब ये देखो ये एग्जाम्पल फोटो के साथ। अब तुमने कहा कि सर ये तो हो गया, अब इसके क्वेश्चंस करा दोगे तो माशाल्लाह। तो देखो इसी चैप्टर से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे, तुम कहोगे सर जिसके जवाब क्या होंगे, मैंने कहा ले मेरे बच्चे इसके जवाब भी क्या होंगे, हर टॉपिक से सवाल भी आगे, हर टॉपिक से थ्योरी भी आगे, हर टॉपिक के इसमें क्या होंगे, आंसर भी आगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ, इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ही मेरा ये होता है कि मैं आपको समझा देता हूं कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपके साथ और मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपको जो चीज जिस सोच के साथ आप आए हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ नोट्स बनाने के लिए आए हो कि तुम पेपर पास करने के लिए आए हो? देख मेरे बच्चे, अगर पेपर पास करने के लिए आए हैं तो इसका मतलब तब तो तुम्हारा एडमिशन है सही, और आप ये चाहते हो कि अदर इंस्टीट्यूट की तरह बस मैं आपको पीडीएफ देता रहूं, पहले समझाएंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, उसका पीडीएफ दे देंगे, है ना। और अगर आप हार्ड कॉपी में बुक्स लेना चाहे, बुक्स देखो जितनी पढ़ सकते हो पढ़ो, बुक्स लेना चाहते हो तो तुम ऑफिस से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो वहां पर। हाँ जी। भाई एक ये है अनिरुद्धा द्विवेदी जी, आप पूछे सवाल, क्या पूछना चाहती है? अब देखो ऐसी चैट है, मतलब आप जवाब नहीं देंगे, ये चैट नहीं होता। अनिरुद्धा आप क्या पूछना चाहते हैं पूछ ले, इन बच्चे का मैसेज पढ़ना क्या है, लिखो बेटा। बस तो हम किसके लिए आए हैं, पेपर पास करने के लिए आए। देखो मेरे बच्चे, तुम लोगों ने एक बात याद रखना, तुम लोगों ने अपनी मेहनत के पैसे हमें दिए हैं, हम तुम पे मेहनत से पढ़ाएंगे, और जब दो मेहनत मिल जाएंगी तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, अच्छा ही होगा। समझे? सर मैंने आपकी सीटेड ब्रह्मास्त्र लिया, वन ऑफ द बेस्ट है। अनिरुद्ध जी आप मैसेज भेजो, आप ही का रह रहा है हमारा बस, है ना। हाँ, तो बेटा शुरू हो गया है मीनाक्षी रावत, और कोई कोई चीज़ सवाल हो कुछ हो, बस पेपर पास करना है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन होगा, हम अपनी थ्योरी के साथ क्लासेस पे चलेंगे, लगातार आपके साथ थ्योरी क्लासेस होगे पेपर पास के, ठीक है। सर सीटेट की ब्रह्मास्त्र बुक है, उससे ही पढ़ लिए हैं। हाँ मतलब जो अगर टेट एग्जाम के लिए तो वही है, और थोड़ा आगे बढ़ना है तो सीडीपी की एक मोटी किताब है मेरी, वो पढ़ लेना, वो सारे कवर हो जाएगी। सर पेपर टू साइंस का सिलेबस, बेटा साइंस का सिलेबस साइंस वाले टीचर बताएंगे, जो सब्जेक्ट जिस टीचर का होगा वो से बता देंगे। सर मेरा पेपर एक पास हो गया, पढ़े हैं 2 साल, बिल्कुल बेटा हो जाएगा वो भी, है ना। उर्दू की बेटा कोई क्लास नहीं चलाते हैं, उर्दू की नहीं चलाते क्लास, ठीक है। यूट्यूब पर बेटा आजकल मैंने थोड़ा कम पढ़ाना शुरू कर रखा है, गुरुदेव केवल प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद है, मरो खान के पीछे। इसका जवाब चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ ये चैट नहीं चलनी, है ना सर जी। मैं सोचा पता नहीं कितना सीरियस मैसेज आ रहा है, नमस्ते सबकी है, दिल से नमस्ते है, चलो ठीक है। और नहीं, दीपक बेटा आज आपको बताई गई थी क्लास ने 21 तारीख से शुरू हुई है, सीडीपी की क्लास मेरे साथ ही होंगी, ठीक है। हाँ हाँ, सब गुरुदेव बिहार की तैयारी कर रहा हूँ, सुपर टेट साथ हो जाएगा, सब पास हो जाएगा, चिंता करो, ठीक। चलो तो ध्यान रखेंगे सारे लोग, खुश रहेंगे, अपना मुस्कुराते रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो मेरी क्लास का रेगुलर आप उस पर टाइम देंगे। यहाँ हिंदी संस्कृत शायद हमने इस बार नहीं दी है, हाँ, हिंदी इंग्लिश सीडीपी, और वो संस्कृत की क्लास में थोड़ा सा हमने हटा दिया यार, क्योंकि बच्चा ना आगे इंग्लिश की डिमांड हो रहा है, मल्टीलिंगुअल बन रहा है, तो आप भी उसे पढ़िएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो मिलेंगे तुम लोगों से, खुश रहो मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आगे कुछ जुड़ना हो तो मैं एक व्हाट्सअप वो दे दे रहा हूँ, जितने लोग इससे जुड़ चुके हैं स्कैनर से ठीक है, जितने नहीं जुड़े वो जुड़ जाना, बाकी कुछ अपडेट अगर होगी छोटी मोटी तो वहां पर आपको मिलती रहती है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, हाँ दिखा दे, ठीक है, इसे स्कैन कर लेना, बाय बाय, टेक केयर।